अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन, बिल आखिर भारत ने अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। आज पहली मरतबा भारत से एक सफारती टीम और एक सिक्योरिटी टीम और एक हुकूमती टीम काबुल पहुंची है, जो भारत के आला हुकाम पर मुश्तमिल है। और ये टीम काबुल के अंदर अफ़गान तालिबान के साथ भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात शुरू करने, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट थे उन्हें शुरू करने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि आज तकरीबन 11 महीने के बाद जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया है, तब से लेकर आज तक भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सफारती ताल्लुकात नहीं थे। दुनिया के कई मुल्कों ने अपने सफारतखाने अफ़गानिस्तान के अंदर खोले और तालिबान के साथ सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात शुरू किए, लेकिन भारत तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात शुरू ना कर सका। और भारत को तालिबान से बड़ा एतराज़ था, तालिबान को भारत ने तस्लीम ना करने का फ़ैसला किया था। लेकिन भारत मजबूर है कि अगर वो तालिबान के साथ ताल्लुकात नहीं रखता है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखता है, तो ख़ित्ते के अंदर जो भारतीय मफादात हैं उन्हें जद लग सकती है। चुनाचे नाज़रीन, आज बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के लिए जो मुश्तरका सेक्रेटरी हैं, JP सिंह उनका नाम है, उनको एक टीम के अंदर शामिल करके एक टीम का हेड बनाकर अफ़गानिस्तान काबुल भेजा गया है। और ये पहली मरतबा हुआ है कि एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत से अफ़गानिस्तान काबुल आया है। और ये जो टीम आई है अफ़गानिस्तान के लिए भारत से, इस टीम के जो मुख्तलिफ मकासद हैं, मुख्तलिफ जो एजेंडे में चीज़ें शामिल हैं, उनमें एक तो सफारती ताल्लुकात शुरू करना है कि भारत चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मासी में सफारत खाने थे, कौंसल खाने थे, उन्हें खोला जाए। और मुख्तलिफ शहरों के अंदर भारत के जो कौंसल खाने थे, जिसमें नाज़रीन कंधार शामिल है, नंगरहार शामिल है, बल्ख शामिल है, मज़ार शरीफ शामिल है और इसके अलावा काबुल शामिल है। यहाँ पर तमाम उन जगहों पर भारत अपने कौंसल खाने और सफारत खाने खोले और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, क्योंकि भारत को ख़तरा है कि कहीं उन पर हमले ना हो जाए उनके सफारतकारों पर, इसलिए वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांग रहे हैं। तो तालिबान से एक तो सफारती ताल्लुकात शुरू करने, कौंसल खाने खोलने और सफारत खाने खोलने के हवाले से भारत के जो ऑफिशियल्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं। वहीं नाज़रीन किराम, ये जो टीम आई है भारत से, ये जो वफद आया है भारत से, ये अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के साथ है, जो अफ़गानिस्तान में तिजारती प्रोजेक्ट थे, जो मुआशी प्रोजेक्ट थे, जो भारत ने शुरू कर रखे थे। क्योंकि कहा जाता है कि भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में 15 से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की थी। और यह सरमायाकारी इस तरह से की थी कि इसके ज़रिए से रोड बनाने थे, सड़कें बनानी थी और रेलवे के ट्रैक बनाने थे। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े डैम थे, जिसमें एक सलमा डैम का नाम भी बड़ा मशहूर है, जो गालिबन हिरात के अंदर वाक़ है, ये भी नाज़रीन किराम भारत ही के पैसों से, भारत ही की सरमायाकारी से बनाया गया था। लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत है, ये तमाम के तमाम जो भारत के सरमायाकारी वाले प्रोजेक्ट थे, ये तालिबान के कंट्रोल में आ गए हैं। तो भारत चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनके प्रोजेक्ट थे वो उन्हें दोबारा शुरू करे और इन प्रोजेक्ट में जो मुनाफा है वो भारत को भी, जो माजी के अंदर मुआहदे हुए, उनको या तो रिव्यू किया जाए, उनके तहत उन्हें मुनाफा दिया जाए। और भारत एक और ये बात करना चाहता है तालिबान से कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद सरमायाकारी करेगा, अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद प्रोजेक्ट शुरू करेगा। और सबसे बड़ा भारत का ख्वाब ये है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से लिंक करने की बजाय वो चाबहार पोर्ट के साथ अफ़गानिस्तान को लिंक करे और अफ़गानिस्तान की जो दुनिया के साथ तिजारत हो वो गवादर पोर्ट की बजाय वो चाबहार पोर्ट से हो। और माजी के अंदर 3 मुल्कों का ये मुश्तरका एजेंडा था चाबहार पोर्ट का, जिसमें ईरान शामिल था, भारत शामिल था और अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी की हुकूमत शामिल थी। तो इसलिए अब ये जो वफद आया है, ये जो डेलीगेशन आया है, ये जो टीम आई है भारत से, इसका एक जो हदफ है वो ये भी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा शुरू किया जाए और नए प्रोजेक्ट लगाए जाएं, नई सरमायाकारी की जाए और तालिबान को वो चाबहार पोर्ट के साथ इंगेज किया जाए। ये भी इस एजेंडे का हिस्सा है। इसी तरह से जो एक और एजेंडे का हिस्सा है जिस पर बातचीत हो रही है वो है भारत के साथ तिजारत। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान को गंदम की, चावल की ज़रूरत होती है और दीगर अशिया की ज़रूरत होती है और अफ़गानिस्तान माजी के अंदर भारत के साथ आज़ादाना तिजारत करता रहा है।
यहाँ तक कि हमने देखा कि भारत के साथ जो माजी में अफगानिस्तान की तिजारत थी वो पाकिस्तान की बनिस्बत बढ़ गई थी। हालांकि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की तिजारत ज़्यादा होनी चाहिए थी जिस तरह से माजी में हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल अब जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं तो भारत बड़ा परेशान है कि मैं क्यों पीछे रहूं। तो तालिबान के साथ भारत तिजारती रवाबित भी शुरू करना चाहता है और इसके साथ साथ जो ताजरों की आमदोरफ्त है और उसके लिए जो सहूलियात हैं और जो तरीक़ाकार है उस पर भी बातचीत हो रही है। साथ साथ अफ्रीका में जो भारत से टीम आई है इसका एक हदफ ये भी है कि अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर तालिबान की जानिब से जो सफारती अमला है वो मुकर्रर किया जाए। जिस तरह से तालिबान ने दीगर मुल्कों में जैसा कि चाइना में और रूस में और पाकिस्तान में अपना सफारती अमला भेजा है, माजी की जो सफारती टीम थी तालिबान ने उसे वापस बुला लिया है अक्सर और बेशतर मुल्कों में। तो भारत के अंदर तालिबान अपना सफ़ीर भेजना चाहते हैं, अपने सफारतकार भेजना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में भी इस डेलीगेशन के साथ बातचीत हो रही है। फिर आप जानते हैं भारत आमदोरफ्त के लिए जो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं उनके लिए मुश्किलात हैं और बाकायदा जो जहाज़ों की आमदोरफ्त है वो भी मुअत्तल थी, तो उन्हें शुरू करने के लिए भी बातचीत हो रही है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के रिवायती हरीफ होने के नाते भारत पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में ज़्यादा असर रसूख का हामिल नहीं देखना चाहता है। तो इस सिलसिले में भारत तालिबान को राम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह कर दिया था कि हम भारत को ना सिर्फ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देंगे बल्कि भारत के लिए हमारी तरफ से ऑफ़र भी है कि भारत अपने माजी के प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। भारत अफ़गानिस्तान के अंदर नई इन्वेस्टमेंट कर सकता है और भारत अफ़गानिस्तान के अंदर कौंसल खाने सफारत खाने खोल सकता है और जो तिजारती रूट्स हैं उनको शुरू कर सकता है। लेकिन इसके लिए अफ़गानिस्तान में तालिबान के रूल्स को फॉलो करना होगा, तालिबान के कवानीन को फॉलो करना होगा और अफ़गान तालिबान की जो हिदायत हैं उनको फॉलो करना होगा। तब भारत अफ़गानिस्तान के साथ सफारती तिजारती मुआशी ताल्लुकात शुरू कर सकता है। नाज़रीन काम भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से एक ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही गई है कि अब तक भारत ने 20,000 मैट्रिक टन गंदम भेजी है अफ़गानिस्तान के लिए बतौर इमदाद और 13 टन मेडिसन जो है वो भेजी है जिसके अंदर और 50,000 डोज कोविड-19 की वैक्सीन की वो भी भेजी हैं। और इसके अलावा विंटर क्लॉथिंग और दीगर जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स है वो भी पहुंचाई गई है। तो भारत ये दावा करता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अस्पतालों की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए भी अफ़गानिस्तान के साथ हम ताउन करेंगे। तो अफ़गान तालिबान की जो क्लैरिटी है वो वाज़ेह है। अफ़गान तालिबान का जो पैगाम है वो वाज़ेह है कि भारत आए, दुनिया का कोई भी मुल्क आए, हमारे साथ ताल्लुकात रखे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे उसूलों को फॉलो किया जाए और हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे और हम किसी की जो फसाद है या किसी भी तरह से, क्योंकि माजी के अंदर देखा गया था कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर कौंसल खानों से सफारत खानों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रॉ एजेंसी के जो मराकज़ थे वो चला रहा था। और माजी के अंदर यह बात देखी गई थी कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हुए तालिबान पर हमले भी करता था, अस्पतालों पर भी हमले करता था, दाइश को भी सपोर्ट करता था। तो इसलिए तालिबान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत की हरकत करेगा तो फिर उसे इजाज़त नहीं होगी। साथ काम आप जानते हैं भारत को बड़ी फिक्र लाहिक है कि अफ़गान तालिबान ने पानीपत के नाम से अपने लश्कर बना लिए हैं। अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन थे वो कहीं मकबूजा कश्मीर का रुख ना कर लें, वो कहीं भारत का रुख ना कर लें। तो इसलिए भारत इन मामलात के अंदर भी बड़ा परेशान है। तो तालिबान से भारत गारंटी और ज़मानत दे रहा है कि अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन कश्मीर नहीं जाएंगे, अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन भारत नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये बात जहन में रखें नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान की पहली स्ट्रेटजी और पहली प्रायोरिटी ये है कि वो अभी अपने मुल्क को स्टेबल करें, अपने मुल्क को ताकतवर बनाएं, कर्ज़ों से आज़ाद करें और अपने मुल्क के अंदर जो इकॉनमी है उसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने मुल्क के अंदर मादनियात को निकालें, अपने मुल्क की फ़ौज और दिफा को मजबूत करें। जब अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम कर चुके तो फिर अफ़गानिस्तान का जो अगला प्लान है, अगली स्ट्रेटजी है, वो दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए ताउन करेंगे। तो भारत के अंदर जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म है, मस्जिदें गिराई जाती हैं, तारीख़ी मसाजिद शहीद की जाती हैं, तो अफ़गान तालिबान इस पर ना सिर्फ शदीद रद्द-ए-अमल देंगे बल्कि इसका बदला भी ले सकते हैं। ये अफ़गान तालिबान के वो प्लान के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। और आप जानते हैं माजी के अंदर जो हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत की उसका आगाज़ अफ़गानिस्तान से ही हुआ था। महमूद गज़नवी अफ़गानिस्तान ही से गए थे और इसके अलावा जितने बड़े बड़े बादशाह थे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुसलमानों के,
वो यहीं से गए थे। तो अफ़गान तालिबान उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनके जानशीन के तौर पर अपने आप को समझते हैं। तो इसलिए ये बात भारत के किसी भी गलतफहमी में ना रहे कि वह अफ़गान तालिबान को राम करके कश्मीर या भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म करने के हवाले से तालिबान को आने से रोक सकेगा। ऐसा नहीं है। तालिबान को जब मौका मिलेगा, जिस अंदाज से भी वो सफारती प्लेटफॉर्म से हो या फिर नाज़िर काम अमलन वो मुजाहिदीन भेज कर हो, वो ज़रूर अफ़गानिस्तान से जो मज़लूम मुसलमान हैं उनकी मदद करेंगे। इस तरह से नाज़िर काम हमने देखा कि अफ़गान तालिबान ने काबुल के अंदर एक मरकज़ी शाहरा में, एक मरकज़ी चौक में जो कुब्बतुस सखरा है, जो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है, उसकी जो शबी है वो नस्ब की है ताकि ये पैगाम जाए कि ए फ़लस्तीन हम आपको भूले नहीं हैं, ए क़िबला अव्वल ए मस्जिद अक्सा हम आपको भूले नहीं हैं और हम आपकी मदद के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको ज़रूर आज़ाद करवाएंगे। ऐसे ही अफ़गान तालिबान ने मुख्तलिफ़ मुल्कों में मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी कर चुके हैं वो लोग, और उसके लिए वो वक्त आने पर वो अमलन इक़दामात भी करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये थी भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान सफारतकारी और ताल्लुकात के हवाले से जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ जितनी भी हमारी ख़बरें होती हैं वो आप हमारे नए यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू पर देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान उर्दू सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आप वहाँ पर अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई जो भी ताज़ा खबरें हैं, ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं वो देख सकें। अगर आपने अभी तक हमारा अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें ताकि आप अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा खबरें, मालूमात देख सकें, जान सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।